सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास से चार धाम के पुराने मार्गों को खोजने के लिए 25 सदस्यों के दल को दिखाई हरी झंडी। 25 सदस्यों का दल चार धाम ट्रैक पर पुराने मार्गों को खोजने के लिए 1200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करेगा तय। सीएम धामी को माता मंगला ने हंस फाउंडेशन की तरफ से आपदा पीड़ितों की मदद के लिए 5 करोड़ की धनराशि की प्रदान। सीएम धामी से बातचीत कर माता मंगला ने आपदा पीड़ितों की मदद के लिए सीएम की तरफ से किए जा रहे कार्यों की सराहना। किच्चा के अनुपम सिनेप्लेक्स में लगी भीषण आग की लपेटे में सिनेमा हॉल जलकर हुआ राख। मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने पानी की बौछार कर आग पर पाया काबू। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष। आइए सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सीधे रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज का। बर्फ की सफेद चादर से ढका केदारनाथ धाम, श्रद्धालुओं का हुजूम इन सबके बीच उमड़ पड़ा है। केदारनाथ धाम में इस सीजन की पहली बर्फबारी जमकर हुई है। बर्फबारी होने से ठंड में बढ़ोतरी हुई है। केदारनाथ धाम जहां पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा था, इस बर्फबारी को देखने के लिए अब और ज्यादा श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद से नॉर्थ इंडिया में जो दिल्ली से लगे हुए जो मैदानी इलाके हैं वहां पर ठंड बढ़ गई है। बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है केदारनाथ धाम। इधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास से चार धाम के पुराने मार्गों को खोजने के लिए 25 सदस्यों के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड यानी यूटीडीबी ने ट्रैक द हिमालय के साथ मिलकर इस अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत विशेषज्ञों के 25 सदस्यों का दल चार धाम ट्रैक पर पुराने मार्गों को खोजने के लिए 1200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करेगा। दल की तरफ से यह अभियान लगभग 50 दिनों तक चलाया जाएगा। दल पुराने चार धाम और शीतकालीन चार धाम मार्ग को खोजने का काम करेगा। सीएम धामी ने ट्रैकर्स को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये गर्व का क्षण है कि हमारे पास उत्तराखंड की पुरानी पगडंडियों का पता लगाने के लिए एक युवा बल है। ये पहल हमारी सदियों पुरानी विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस अभियान से उत्तराखंड में साहसिक खेलों को भी बढ़ावा मिलेगा। सीएम ने कहा कि यह अभियान पर्यावरण जागरूकता फैलाने, होम स्टे, स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने में भी सहायक सिद्ध होगा। इस अवसर पर सचिव पर्यटन, अपर सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अपर निदेशक मौजूद रहे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को माता मंगला ने हंस फाउंडेशन की तरफ से आपदा पीड़ितों की मदद के लिए 5 करोड़ की धनराशि प्रदान की है। दरअसल मुख्यमंत्री आवास में वेबिनार के माध्यम से सीएम धामी से बातचीत कर माता मंगला ने आपदा पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को यह आश्वासन भी दिया कि आपदा के इस संकट काल में पीड़ितों की मदद के लिए हंस फाउंडेशन आगे मदद के लिए राज्य सरकार का सहयोगी बना रहेगा। सीएम धामी ने माता मंगला का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हंस फाउंडेशन की तरफ से आपदा के समय ही नहीं बल्कि प्रदेश के विकास में भी सहयोग किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि इस धनराशि का पीड़ितों की मदद में बेहतर उपयोग किया जाएगा। वहीं सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में आई आपदा के तुरंत बाद उन्होंने जनपद चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, ऊधम सिंह नगर के कई आपदाग्रस्त क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर आपदा पीड़ितों के दुख दर्द में सहयोगी बनने के साथ ही साथ उन्हें सांत्वना प्रदान की है। साथ ही राहत कार्यों में तेजी लाए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं।
इधर उत्तराखंड के किच्चा में उस समय हड़कंप मच गया जब किच्चा के अनुपम सिनेप्लेक्स में देर रात भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेजी से फैली कि सिनेमा हॉल जलकर राख हो गया। पिछले 2 सालों से लगातार मंदी की मार झेल रहे सिनेमा हॉल का मालिक इस हादसे से बड़े झटके में है। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने पानी की बौछार कर आग को किसी तरह से काबू में लिया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेजी से फैली कि सिनेमा हॉल के अंदर का पूरा हिस्सा जलकर राख हो गया। यहां तक कि फिल्म चलाने वाली मशीन भी जलकर खाक हो चुकी है। वहीं सिनेमा हॉल के मालिक का कहना है कि उनको इस हादसे से लगभग 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस घटना के बाद तमाम जनप्रतिनिधि और क्षेत्रीय विधायक और पूर्व मंत्री ने सिनेमा हॉल पहुंचकर पीड़ित व्यापारी से मिलकर नुकसान की जानकारी ली। और आइए इन सबके बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर खासतौर से उत्तराखंड के विकास से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड यानी 4 धाम के पुराने रास्तों का खाका तैयार होगा। एक बार फिर से जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन दर्शकों को बता देते हैं कि सीएम धामी ने इसके लिए बाकायदा एक टीम रवाना कर दी है। हरी झंडी दिखाया गया। पर्यटन को बढ़ावा मिलने की इससे उम्मीद जताई जा रही है। टीम की जिम्मेदारी रेकी करके सर्वे करना होगा। 1200 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है। जो पुरानी पगडंडियां जो खो गई थी उन्हें एक बार फिर से जीवंत करने की ये बड़ी कोशिश उत्तराखंड सरकार की तरफ से है और इसीलिए 4 धाम के पुराने रास्तों का पुनः उनको ढूंढने के लिए, उन्हें लोगों तक एक बार फिर से पहुंचाने के लिए बाकायदा एक टीम बनाई गई और ये युवा टीम अब रवाना हो चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखा दी है। 1200 किलोमीटर के ट्रैक का पता लगाने के लिए इस टीम के आगे कई महत्वपूर्ण चुनौतियां होगी, लेकिन ये युवा टीम है। मुख्यमंत्री ने इस युवा टीम को बधाई दी है और ये उम्मीद जताई है कि जल्द ही 4 धाम के पुराने रास्तों का एक नया खाका तैयार होगा, जिससे पर्यटन को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। जिले के विकास खंड में पुलिस ने नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद से अवैध गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 75,000 रुपए बताई जा रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन नशा के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और इसी कड़ी में पुलिस के चेकिंग अभियान के दौरान नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। वहीं मामले में जांच जारी है। उधम सिंह नगर की बात करते हैं, जहां जसपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के सीएम की तरफ से रोजगार मेले का उद्घाटन किया जाना था, लेकिन किसी कारणवश मुख्यमंत्री यहां पर नहीं पहुंच सके, जबकि सीएम के लिए हेलीपैड की तैयारियां भी पूरी कर ली गई थी। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद रोजगार मेले में पहुंचे, जहां रोजगार मेले में पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। वहीं भारी संख्या में युवाओं ने रोजगार मेले में प्रतिभाग किया। स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि जसपुर में बेरोजगार मेले के आयोजन का काफी महत्वपूर्ण मतलब है। रोजगार मेले में 27 से ज्यादा कंपनियां पहुंची हुई हैं, जो युवाओं के रोजगार के लिए नया द्वार खोलेंगी। इस रोजगार मेले से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। ये हमारा जो यहाँ पे हेलीपोर्ट पे विरोध हुआ है, धामी जी के आने को लेकर बीजेपी का कोई भी मंत्री आए और सीएम साहब आए जो आज तक किसानों के लिए बोले ही नहीं है। 10 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, है ना। बीजेपी सरकार हमारे उत्तराखंड वाली बिल्कुल भी किसानों के लिए फेवर में नहीं आई है और धामी जी तो अभी मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने भी किसानों का कुछ नहीं सुना है। जैसे पहले 2 मुख्यमंत्री थे वैसे ही इन्होंने अपना देखा है। बेरोजगार मेले का आयोजन जसपुर के इंटर कॉलेज में किया गया और भारी संख्या में हमारे नौजवान युवा बहनें यहाँ पर आई हुई हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में हमारी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आई हैं। हमारे नौजवान इस समय रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार इस मेले के माध्यम से युवाओं को मिलेगा और मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने सरकार की जो योजना है रोजगार मेले की बहुत ही अच्छी और सुंदर व्यवस्था यहाँ पर की है।
इधर विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने अल्मोड़ा जिले के विकासखंड के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। विधानसभा उपाध्यक्ष ने कासन बैंड, जमराड़ी बैंड, कनारी छीना, मंगलता, लिंगूड़ता, सेराघाट में आपदा से हुई क्षति का जायजा लिया। इस दौरान उपाध्यक्ष ने सेराघाट में जैगन नदी के रुख बदलने से आवासीय भवनों को हो रहे खतरे को देखते हुए तत्काल संबंधित विभाग से नदी में जेसीबी मशीन लगाकर नदी का प्रवाह बदलने के निर्देश दिए। साथ ही रघुनाथ सिंह ने क्षेत्र में भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त पेयजल और बिजली लाइन को संबंधित कर्मचारियों से जल्द ठीक करने के भी आदेश दिए। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री राहत कोष से निर्धन असहाय परिवारों को 3 लाख रुपए का चेक भी बांटा। वहीं निरीक्षण के दौरान मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, युवा मोर्चा अध्यक्ष और ग्रामीण मौजूद रहे। बाजपुर के अनाज मंडी स्थित दुर्गा मंदिर में विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी की तरफ से करवा चौथ का पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान महिलाओं ने पूजा अर्चना कर ईश्वर से अपने पति की दीर्घायु की कामना की। देश भर के साथ साथ बाजपुर में भी करवा चौथ का पर्व महिलाओं की तरफ से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं इस आयोजन में क्षेत्र की दर्जनों महिलाओं ने कथा पाठ कर पूजन अर्चन किया। इस दौरान पूजा जिंदल ने कहा कि पति की लंबी आयु के लिए सुहागन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चांद को अर्घ देकर महिलाएं व्रत खोलती हैं। वहीं वहां मौजूद कुसुम सैनी ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी की तरफ से कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को अपने संस्कारों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है। का आरंभ सुबह 4 बजे से सासू माँ की सरगी से, उनके हाथों की दी गई सरगी से आरंभ होता है। और रात में हम लोग मतलब सारी महिलाएं, जैसा कि आप जानते हैं पूरे देश में इस व्रत का प्रचलन है, तो हमारी रात को अर्घ देकर चंद्रमा को पूजा करके अपने पति के हाथों से इस व्रत की समाप्ति होती है। राष्ट्रीय नदी गंगा को निर्मल, अविरल और स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से प्रयागराज स्थित त्रिवेणी संगम से गंगा सागर होते हुए 5,500 किलोमीटर की दूरी तय कर विश्व की अनूठी नीलकंठ गंगा परिक्रमा पदयात्रा तीर्थ नगरी देवप्रयाग पहुंची। करीब 6,500 किलोमीटर की ये चुनौतीपूर्ण पदयात्रा जल्दी ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवाने वाली है। यात्रा की अनोखी बात यह है कि इस दौरान गंगा को पार नहीं करना है। 16 दिसंबर 2020 को शुरू हुई परिक्रमा पदयात्रा की 6 लोगों की तरफ से शुरुआत की गई थी। गंगा को जीवित प्राणी मानते हुए इसको किसी भी परिस्थिति में नहीं लांघने के संकल्प के कारण यात्रा में 2 ही साहसी पदयात्री कर्नल आरपी पांडे और किसान हिरेन भाई पटेल ही इस पदयात्रा में शामिल हुए। उम्र की दुश्वारियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते रहे हैं। दोनों पदयात्रियों का संकल्प हर किसी को आश्चर्य में डालता है। हमने संकल्प लिया था कि हम गंगा मैया को हर वक्त अपने दाहिने हाथ रखेंगे, जैसे आराध्य देव को रखते हैं, और किसी भी प्रकार से गंगा मैया को क्रॉस नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी हमको एक चैलेंज थी और उसको हम पूरा करते हुए अभी तक आगे बढ़ रहे हैं। और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का इवेंट है, क्योंकि ऐसी यात्रा ना आज तक हुई है और किसी हिस्टोरिकल उसमें रिकॉर्ड में आपको ये परिक्रमा का मेन उद्देश्य है हमें लोगों को जागरूक करना है कि नदियों को पॉल्यूशन फैलाते हैं वो नहीं फैलाए, कचरा कूड़ा नहीं डाले और अपनी हर बर्थडे में पेड़ लगाए, पौधे लगाए। इसी कारणवश लोक जागृति के हेतु ये परिक्रमा करते हैं। तो मां गंगा को अविरल, निर्मल, स्वच्छ रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम है और इसीलिए इस दिशा में हर किसी को आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मां गंगा हमारी पवित्रता, हमारे सनातन का सबसे बड़ा आधार है। और आइए इसी के साथ एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, पीएम मोदी दरअसल केदारनाथ का दौरा करेंगे। दीपावली के दौरान दीपावली पर 10 कुंतल फूलों से सजाया जाएगा केदारनाथ धाम। बाबा भोले केदारनाथ धाम, बाबा भोले को 10 कुंतल फूलों से सजाया जाएगा। पूरा केदारनाथ फूलों से सजा हुआ नजर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल दीपावली पर केदारनाथ का दौरा करने वाले हैं और इस दौरे को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी ने खास तौर से अधिकारियों को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े निर्देश दिए हैं, जिसे लेकर प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आ रहा है। तो इस बार देवभूमि में दीपावली मनेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और खास तौर से बाबा भोले का आशीर्वाद लेने के लिए दीपावली में वो केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में केदारनाथ धाम को 10 कुंतल विभिन्न प्रकार के सुगंधित और
पुष्पों से सजाया जाएगा। इधर डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर डेवलपमेंट फोरम आईएमए, नगर के प्रमुख चिकित्सक, राजकीय चिकित्सक, नगर निगम के नगर आयुक्त और मेयर के संयुक्त निर्देशन में नगर निगम कार्यालय में एक मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर चर्चा की गई। इसमें कहा गया कि नगर को स्वच्छ रखने में नगर निगम फॉगिंग करा रहा है, नगर को डेंगू मुक्त रखने में अपने अहम भूमिका निभा सकता है। साथ ही वहां आए चिकित्सकों ने अपनी राय देते हुए कहा कि लोग प्लेटलेट्स कम होने का मतलब डेंगू न समझें। प्लेटलेट्स कई प्रकार से कम हो जाते हैं, तो इसे लेकर भी घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ चिकित्सकों ने कहा कि 50,000 प्लेटलेट्स होने पर भी कोई खतरा नहीं होता, बड़ी आसानी से प्लेटलेट्स कवर हो जाती है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, चिकित्सकों ने सुझाव देते हुए कहा कि अपने घरों के आसपास पानी इकट्ठा होने मत दीजिए, पूरी बॉडी को ढककर रखिए, घरों के आसपास सफाई रखिए। इतना ही नहीं, चिकित्सकों ने यह भी कहा कि आमतौर पर डेंगू का मच्छर दिन में ही अटैक करता है, रात को इस मच्छर की देखने और काटने की क्षमता नष्ट हो जाती है और इसीलिए लोग इसका ज्यादा ध्यान रखें। काशीपुर को ये संदेश देना चाहते हैं कि डेंगू बीमारी उतनी खतरनाक नहीं है जितना इसके बारे में भ्रांतियां समाज में व्याप्त हैं। हमारा सबसे एक व्यक्तिगत अनुरोध है, आईएमए की तरफ से अनुरोध है कि इसको इस लेवल पे भ्रांति की जैसे अपने क्योस पैदा ना करें और अगर प्लेटलेट डाउन भी हो रहे हैं। देखिए, हर शहर, हर नगर निगम हो या नगर पालिका हो, अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं और करना भी चाहिए। जैसे ही डेंगू का प्रकोप हुआ, हमें सिर्फ और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड, खासतौर से केदारनाथ धाम, जहां पर बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी का बड़ा असर मैदानी इलाकों में पड़ा है, ठंड बढ़ रही है। इन सब के बीच आइए सीधे रुक करते हैं। 3200 रुपया उसकी थी, उसके स्थान पर भी हमने 5000 रुपये करने का निर्णय किया है। इसी प्रकार से एसडीआरएफ के मानकों से अनुमन्य की गई अधिक धनराशि का भुगतान जो भी है वो मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा। उसका जो भी धनराशि होगी स्टेट सरकार उसको वहन करेगी और लैंड लॉस के जितने भी प्रकरण हैं भूमि के, उसमें न्यूनतम 1000 रुपये की अनुमन्य सहायता की जाएगी, मतलब मिनिमम 1000 से नीचे नहीं होगा जो भी होगा। आंशिक क्षतिग्रस्त भवन जिसके अंतर्गत घर के आंगन क्षतिग्रस्त होना तथा घर के पीछे की दीवार का क्षतिग्रस्त होना भी अब उसमें सम्मिलित किया जाएगा। क्षतिग्रस्त भवनों के प्रकरण में यदि भवन एसडीआरएफ के मानकों की परिधि से बाहर है तो ऐसे प्रकरणों पर सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से उनको सहायता प्रदान की जाएगी। जिन आवासीय कॉलोनियों में विद्युत मीटर बाहर लगे थे और 18-19 अक्टूबर को जो आई आपदा से ख़राब हो गए हैं, उनको जो है अब निःशुल्क रूप से बदला जाएगा। उसमें कोई भी जिनके घर में मीटर लगे हैं उनको कोई देय राशि धनराशि वहन नहीं करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से जो आपदा में नुकसान हुआ है, उस आपदा के आए हुए नुकसान का पुनर्निर्माण का कार्य तेज़ी से हो, उस पर लगातार मॉनिटरिंग हो और जल्द से जल्द हम पुनर्निर्माण के कार्यों को पूरा कर पाएँ। उसके लिए प्रदेश की एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी जो लगातार उस पर निगरानी रखेगी और राहत कार्यों की समीक्षा करेगी। राहत कार्यों को तेज़ी से करवाने के लिए, लोगों की सहायता करवाने के लिए, मुआवजे से संबंधित जितने भी प्रकरण हैं उन प्रकरणों पर कहीं पर कोई ढिलाई न हो, कोई कमी न हो, उसके लिए हम जल्दी ही हाई पावर कमेटी का भी गठन करेंगे। नहीं, नुकसान का हम अभी आकलन कर रहे हैं, चूँकि नुकसान काफ़ी ज़्यादा है और जो सरसरी तौर पर जो नुकसान का आकलन हुआ है उसको हम पुनः दोबारा से इसलिए करवा रहे हैं कि अभी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर अभी आवागमन नहीं चालू हो पाया है, सड़कें बंद हैं और जब तक धरातल पर पूरी तरह से टीम उतर नहीं जाती है, हालांकि भारत सरकार की टीम ने भी एक सर्वे किया है, लेकिन उसके बाद भी स्टेट की हमारी टीम उसको सर्वे करेगी, फिर उसको आकलन करने के बाद अंतिम रिपोर्ट देगी। देखिए, सरकार की तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई। लोगों ने पहले की आपदाएं भी देखी हैं। इस बार की आपदा में जिस प्रकार से काम हुआ है पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। मैं स्वयं सभी जगह पर गया हूं और मैंने कोशिश करी है और हमारी पूरी सरकार ने लग कर जो है सभी लोगों ने
कि लोगों को समय पर राहत पहुंचे, समय पर लोगों की निगरानी हो, समय पर लोगों को जो है बचाव कार्य किया जा सके। उसमें कहीं कोई निगरानी नहीं है। अब जिसको राजनीति करनी, मैंने कहा कि राजनीति करने का समय नहीं है। कांग्रेस को भी आगे आकर लोगों की सहायता करनी चाहिए। जिस प्रकार से आज मध्य प्रदेश से, हमारे उत्तर प्रदेश से, आज हरियाणा से, दिल्ली से, हिमाचल से, गुजरात से, हर जगह से लोग सहायता के लिए आगे आ रहे हैं, सहायता राशि भेज रहे हैं, सहायता सामग्री भेज रहे हैं। उनको भी आगे आकर सहायताएं यहाँ पर करनी चाहिए। केवल राजनीति करने का समय नहीं, राजनीति आगे कर लेंगे। और हमने उनको तो कांग्रेस के लोगों को उस काम में लगना चाहिए जिससे कि उत्तराखंड की जनता को राहत मिले। केवल राजनीति करने का समय नहीं है। मैं उनसे अगर कोई कमी है तो हमें सुझाव दें, सरकार उस कामों को करेगी। कहीं पर उनको लगता है कि कोई चीज़ खराब हो रही है, कोई चीज़ और अच्छी होनी चाहिए, तो हम उनके सुझावों का स्वागत करेंगे। सर, मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए कुछ अपील आप लोगों से करना चाहेंगे देशवासी से? देखिए, मैं सभी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि बहुत सारे जो हमारे उद्योग संस्थान के लोग हैं, स्वयंसेवी संगठनों के लोग हैं, स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, हमारे देश की बहुत सारी सरकारें हैं, सभी ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। वो इस आपदा की घड़ी में हमारे प्रदेशवासियों की सहायता के लिए आगे आए हैं। जो भी सज्जन, जो भी इस प्रकार के समूह हैं, उन सभी से मैं अनुरोध करता हूं, चूँकि इस समय आपदा का समय है और उत्तराखंड के लोगों को इस आपदा से बाहर निकलने के लिए सारे संसाधनों की आवश्यकता है। इस समय आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता है। सभी लोग अपने अपने स्तर से सहायता करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस आपदा से बाहर निकलेंगे। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, जो भी अपने स्तर से जो सहायता कर सकते हैं वो अपना योगदान देंगे। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को। जो आपदा प्रभावित इलाके हैं, जो आपदाग्रस्त लोग हैं, उन्हें किस तरह से सुचारू योजनाएं और सुविधाएं पहुंचाई जा रही है, इसका पूरा खाका, इसका पूरा आंकड़ा बताते हुए मुख्यमंत्री यहां पर नजर आ रहे थे। और साथ ही साथ उन्होंने उन लोगों से भी अपील की है जो, जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया कि माता मंगला ने अपनी तरफ से 5 करोड़ की धनराशि आपदा प्रभावित इलाकों के लोगों को दी है, अपनी तरफ से मदद की है। तो ऐसी ही अपील मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही थी कि जो भी सक्षम लोग हैं वो आपदाग्रस्त लोगों के लिए आगे अपनी मदद का हाथ बढ़ाएं। सरकार उनका स्वागत करती है और लगातार निरंतर जो सहयोग मिल रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, उसके लिए भी मुख्यमंत्री धन्यवाद देते हुए यहाँ पर नजर आए। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात उधम सिंह नगर की करते हैं, जहाँ पर नानक मत्ता विधानसभा में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नेता आनंद सिंह राणा के नेतृत्व में कांग्रेस छोड़कर आप पार्टी का दामन थाम लिया। वहीं शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं ने आप पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर के समक्ष पार्टी में अपनी विचार व्यक्त की। साथ ही उन्होंने कहा कि आप पार्टी अच्छी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही है, इसलिए हम लोगों ने आप पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आप पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महिला अत्याचार जैसे मुद्दों के खिलाफ जंग लड़ रही है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर आप पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। वहीं आप पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने पार्टी में शामिल हुए कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। जो भाजपा में या कांग्रेस में कुछ आदमी ईमानदार हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ रुख करा है। जैसे ताजी उदाहरण हमारे पास ये आनंद सिंह राणा जी हैं, कांग्रेस छोड़ के यहाँ आए। इनको पता है ये ईमानदारी छवि वाले आदमी हैं, ईमानदार से काम करने वाले आदमी हैं, ईमानदारी इन्होंने पार्टी ढूंढी। ये क्यों नहीं कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए या वहाँ चले गए? इन्होंने ये अच्छी पार्टी चुनने से ये साबित होता है जो ईमानदार आदमी वो ईमानदार पार्टी को ही चुनती है और ईमानदार पार्टी के बीच में आगे ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। जिस पार्टी में मेरे समर्थकों का सम्मान ना हो, निरादर हो, उस पार्टी में टिक नहीं सकता। और आज मैं उस पार्टी में एंट्री कर रहा हूँ जिसके विचार मेरे से मिलते जुलते। इधर उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के बिंदु खत्ता पहुंचे, जहां प्रीतम सिंह आपदा पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। साथ ही प्रीतम सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र गौला नदी के किनारे टूटे हुए तटबंधों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावितों को आश्वासन देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। से 17, 18 और 19 तारीख को भारी बरसात जो है उत्तराखंड राज्य के अंदर हुई। कई जगह बादल फटे और उससे व्यापक स्तर पर
जनधन की हानि हुई है। और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इस राज्य के अंदर जब जब देवी आपदा आई है, देवी आपदा के बाद जो लोग उससे प्रभावित हुए हैं उनको उचित दरों पर जो है रिहेबिलिटेशन करने की बात भी हुई और मुआवजा देने की बात भी हुई है। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जो लोग प्रभावित हैं, जिनके मकान से 17-18 पहाड़ों की रानी मसूरी में देर शाम मौसम ने अचानक करवट बदली, जिससे मसूरी के में घने कोहरे के साथ साथ हल्की बारिश हुई। बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। ठंड से बचने के लिए लोगों को गर्म कपड़े और हीटर का सहारा लेना पड़ रहा है। दरअसल ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश होने से मसूरी में भी ठंड ने दस्तक दे दी है। साथ ही इस बारिश और कोहरे से विजिबिलिटी नहीं के बराबर है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन बदलते मौसम और ठंडे मौसम का मसूरी में आए हुए पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। साथ ही पर्यटकों का कहना है कि बर्फ पड़ने से तापमान में भारी गिरावट आई है और ऐसे में ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। स्थानीय व्यापारी भी काफी खुश हैं, खासकर गर्म कपड़े की बिक्री में भारी इजाफा हो रहा है। लोग बड़ी संख्या में गर्म कपड़े खरीद रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में पहाड़ी वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं मसूरी, देहरादून सहित आसपास के क्षेत्र में हल्की बारिश होने की भी संभावना है। लॉकडाउन खुलने के बाद भले ही स्कूल और कॉलेज खुल गए हैं, लेकिन उनमें अध्ययनरत गरीब छात्रों के सामने शिक्षा ग्रहण करने के लिए पाठ्य सामग्री की कमी देखने को अक्सर मिलती रहती है। इसी कड़ी में जरूरतमंद छात्रों की मदद करने के लिए लॉयंस क्लब और पुलिस क्षेत्राधिकारी की सहयोग से ऋषिकेश में जरूरतमंद छात्रों को पाठ्य सामग्री बांटी गई। सभी लाभार्थी छात्र झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, जिनके अभिभावक मजदूरी और कूड़ा बिनने का काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से अपने बच्चों को महंगाई के इस दौर में पाठ्य सामग्री नहीं दिला पा रहे। इससे देखते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी डीसी डोंडियाल ने जरूरतमंद छात्रों के लिए यह कदम उठाया है। साथ ही उन्होंने छात्रों को भविष्य में मदद का भरोसा दिया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने छात्रों से मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए भी कहा। वहीं पढ़ाई का सामान पाकर सभी छात्र खुश नजर आए। ये अपने आप में इतना बड़ा कार्य है और ये किसी भी समाज में अगर इस तरह के कार्य करने वाले लोग हों तो वो समाज अपने आप में परिपूर्ण होता है, यही मेरी धारणा है। और बड़ी खुशी की बात है कि ऋषिकेश जैसी छोटी जगह में इतना बढ़िया कार्य ये संस्थाएं लगातार कर रही हैं। इन बच्चों को उत्थान के लिए, इनके स्लम एरिया के बच्चे हैं, इनको पढ़ने के लिए किताबें, कॉपी, पेंसिल, जो भी सामग्री है वो लोग ये बांट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये बेलवाल साहब जो यहाँ पे हैं। देखिए, हमारे लॉयंस क्लब में ये परंपरा रही है कि जो 6 मेन पिलर्स हैं उनमें से है एक विज़न, स्वास्थ्य और शिक्षा, भूख। तो हमारा उसका जो मेन पिलर्स में से एक पिलर है कि हम शिक्षा पे बहुत ध्यान देते हैं। जहाँ पर शिक्षा का अभाव है उसमें हम जो भी समाज के लिए कर सकते हैं वो हम करते आए हैं और करते रहेंगे। इसके हमारे क्लब में इसके अलावा एक प्राथमिक विद्यालय नंबर 10 को भी अडॉप्ट किया हुआ है। उसमें भी जो है हम इसी तरह के कार्यक्रम करते हैं। वहाँ फर्नीचर है, वहाँ पे एक टीचर की व्यवस्था कर रखी है। और चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।